दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह हम जीआईएस बेस्ड जो है ना यूजिंग जीआईएस टूल्स हम वेस्ट साइट सिलेक्शन करते हैं कि किसी एरिया में अगर आपने वेस्ट साइट सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह करना है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे चलेंगे कि हम यूटिलाइज जीआईएस टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई सूटेबल साइट selections and aiming to improve waste management's sustainability and efficiency। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए ज़ाहिर बात है हमें कोई डाटा चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें जो डाटा चाहिए वो बेसिकली एक तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ज़ाहिर बात है होगा। नेक्स्ट जो है ना चूँकि ये डेमो पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से ना 4-5 जो है ना डेटा टाइप में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, रोड नेटवर्क ले लिया है, वाटर नेटवर्क जिसमें रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं। उसके अलावा लैंड यूज़ लैंड कवर मैप एक मैंने लिया है जिसमें क्रॉप वेजिटेशन बैरन लैंड्स वगैरह है, और उसमें से जो मेन है हमने सेटलमेंट उठाया है। इसके अलावा स्लोप एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैप हमने जस्ट टू वेरीफाई द मैप, ये हम बाद में यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा लैंडफिल साइट सिलेक्शन के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है आप यूज़ कर सकते हो, लाइक फ्यूचर लैंड यूज़। अगर फ्यूचर में अगर वहाँ कोई हॉस्पिटल पार्क या कुछ बनना है तो आप उसको एज ए डेटा ले सकते हो। इसके अलावा आप एयरपोर्ट्स, अगर आपके जिस जगह के लिए आप लैंडफिल साइट सेलेक्ट करना चाहते हो और उस जगह में अगर एयरपोर्ट है तो उसका भी डेटा ले सकते हो। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो है ना ये आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर सॉइल टाइप्स, तो ये बहुत मल्टीपल क्राइटेरियाज़ है, तो आप चाहे तो मल्टीपल भी ले सकते हो। तो यहाँ जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ मैंने 4-5 जो है ना डेटा टाइप यहाँ से यूज़ किया। सो अप्लाइंग जीआईएस टेक्निक, तो ये बेसिकली वो जीआईएस टूल है जिसको हम बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ जीआईएस इन्वायरमेंट में अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आपने क्या करना है, टूल्स में जाके स्पेशल एनालिस्ट टूल, तो यहाँ से आप आ जाएं ओवरले, और यहाँ पे अगर आप देखें वेटेड ओवरले, तो अगर ये आप ओपन करेंगे तो इस तरह आपके पास जो है ना वेटेड ओवरले ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, वही रास्टर, क्योंकि ये रास्टर में है तो हम लेट्स से मैं यहाँ से रोड प्रॉक्सिमिटी में ऐड करता हूँ। तो ये हमें इस तरह का वैल्यूज़ देगा। तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं और ये उसने सूटेबिलिटी उनकी वैल्यू दी है। तो मतलब ये है कि जो रोड है, जो रोड बिल्कुल करीब है उसको उसने 1 कहा, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे। इसने हाईली सूटेबल उसको कहा है तो हम इसको लीस्ट सूटेबल कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसको हम 4 करेंगे और इसको हमने 1 2 3। अब ये हमने किस तरह किया है और क्यों किया है ये अभी आगे मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जस्ट आप ये टूल अपने जहन में रखें, क्योंकि ये टूल यूज़ होता है वेटेड ओवरले टेबल अलाउज टू कैलकुलेशन ऑफ ए मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस। तो जब आप मल्टी क्राइटेरिया, आप एक और आप क्राइटेरिया यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, रिवर ऐड कर सकते हो, तो अगेन उसका भी, तो आप चाहो जितने भी आपको क्राइटेरियाज़ हैं आप सब यहाँ पे ऐड करके फिर उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हम किस तरह असाइन करते हैं, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पर आसान करके दिखाया कि फॉर एग्जांपल रिवर प्रॉक्सिमिटी में हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस टू रिवर इन मीटर। तो मैंने कहा है कि अगर जो जगह 0 to 100 मीटर डिस्टेंस पे है रोड से, उसको आप क्लोज वन नॉट सूटेबल, क्योंकि जाहिर बात है रोड के पास होगा तो 100 मीटर के पास होगा तो उसको हम हाईली नॉट सूटेबल कर लेंगे, ठीक है। उसको हम सूटेबल तो नहीं कह सकते हैं। या 100 से 300 मीटर उसको भी हमने नॉट सूटेबल कहा है, ठीक है। उसके बदले में हमने क्या किया है कि जो रोड से रिवर से, सॉरी ये रिवर है, तो रिवर से जितनी दूर होगी उसको हमने क्या किया है, फॉर वन इज़ हाईली सूटेबल। तो जो सबसे दूर होगा जो जगह उसको हमने हाईली सूटेबल कहा, तो उसको हमने हाईली प्रायोरिटाइज़ किया है, ठीक है। और जो 6 से 900 में उसको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ, और जो सबसे रिवर के पास होगा उसको लीस्ट प्रायोरिटी हमने दी। अगेन इसी तरह रोड का हमने दिया है डिस्टेंस टू रोड, बेसिकली रोड, तो इसके लिए फिर केस और होगा। तो जाहिर बात है अगेन 0 to 100 मीटर हमने कहा कि क्लोज वन नॉट सूटेबल, ठीक है। 100 to 200 मीटर, ठीक है। इसके अलावा ये इसी तरह 1 को हमने सूटेबल कहा है, क्योंकि
हमें वो भी जगह चाहिए कि जहाँ पे रोड जो है ना इजीली आप ट्रांसपोर्टेशन और डंपिंग जो है ना वो इजीली कर सकते हो। तो ये आप अपने मर्ज़ी से और रोड और इसके अलावा अपने टेरेन को देख के कि जिस टेरेन में आप काम कर रहे हो उसी टेरेन के हिसाब से फिर आप उसकी सूटेबिलिटी स्कोरिंग करते हो। ठीक है, अब ये सारा करने के बाद हमारे पास जो है ना ये एक मैप आ गया इसका रोड नेटवर्क। तो ये बेसिकली यही रोड नेटवर्क है, ये रोड नेटवर्क है। ठीक है ना, इसकी हमने प्रॉक्सिमिटी बनाई है। तो प्रॉक्सिमिटी बेसिकली यही है, ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी है, हमने उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, और वही क्लासेस बेसिकली यहाँ पे हमने ये इसकी प्रॉक्सिमिटी हमने बनाई है। ठीक है, हमने उसको कहा है कि आप इसकी क्लासेस बना लें। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा सकूँ, ठीक है, तो ये था हमारे पास रोड। तो उसने क्या किया है, रोड के दोनों तरफ 0 to 100 मीटर ये रेड लाइन, फिर 100 to 200, फिर 2 to 4, 4, 6 और 6 to 8 दोनों तरफ रोड के उसने क्लासेस बनाया है और मुख्तलिफ डिस्टेंस बेस्ड उसने उसको डिवाइड किया है। ठीक है ना, तो इसी तरह हमने रोड की प्रॉक्सिमिटी बनाई है, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी बनाने के बाद रोड की प्रॉक्सिमिटी हो गई। ठीक है, और इसको हमने एज ए इनपुट यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है कि आपको पता है कि जो वेटेड ओवरले है यहाँ पे जो है ना हम रास्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें इनपुट रास्टर। अब ये जो वेटेड ओवरले हैं जो हमने यूज़ किया है ये बेसिकली वेक्टर में था, तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया रास्टर में। तो दिस वन इज़ रोड प्रॉक्सिमिटी इन रास्टर। ठीक है, तो ये रोड प्रॉक्सिमिटी को हमने वेक्टर से रास्टर में कन्वर्ट किया है। तो हम इनपुट में इसको यूज़ कर रहे होंगे जब भी आपने इस पे काम करना होगा, तो रोड प्रॉक्सिमिटी को आप वेक्टर से रास्टर में कन्वर्ट कर लें और उसको एज ए इनपुट यूज़ कर लें। ओके, तो सेकंड पैरामीटर की तरफ जाते हैं। तो सेकंड पैरामीटर हमारे पास जो है वो रिवर नेटवर्क है। तो रिवर नेटवर्क से अगेन हमने क्या किया है, अगेन प्रॉक्सिमिटी बनाई है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास रिवर नेटवर्क था दिस वन, और उससे हमने क्या किया है, रिवर प्रॉक्सिमिटी बनाई है। अगेन अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो ये देखें ये रिवर है, उसके दोनों तरफ 300, 600, 900 और 1200 की हमने प्रॉक्सिमिटी बनाई है। तो हमने उसको कहा कि रिवर के जितना दूर होगा हाईली सूटेबल, रिवर के जितना पास होगा वो हाईली नॉट सूटेबल। ठीक है, तो वो देख के बाकी क्राइटेरियाज़ के साथ इनको देख के एनालिसिस करके हमें एरियाज़ जो है ना आइडेंटिफाई करके देगा कि ये एरियाज़ आपकी लैंडफिल के लिए बेस्ट साइट है। अगेन ये भी वेक्टर था, तो हमने क्या किया, उसको रास्टर में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे भी हम इसको इनपुट एज ए रास्टर, यहाँ पे भी रिवर वाले को ये हम ऐड करेंगे। तो रिवर भी हो गया। थर्ड हमने जो पैरामीटर यूज़ किया है वो लैंड यूज़ लैंड कवर मैप हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये भी है हमारे पास, दिस वन इज़ ये लैंड यूज़ लैंड कवर मैप, ये हमने यूज़ किया है। ओके, और फोर्थ जो पैरामीटर हमने यूज़ किया है स्लोप। ठीक है ना, डिग्री। तो हमने कहा है कि ये देखें 0 to 10 जो है एरिया है ये जनरल स्लोप है, बिल्कुल स्ट्रेट एरिया है। फिर 10 to 20 थोड़ा स्लोप एरिया है। इसी तरह येलो जो है ना 20 to 29, और इसी तरह ये, और रेड जो है ना ये हाईली क्लिफ या माउंटेन एरिया है। ठीक है ना, तो ये स्लोप हमने कहाँ से क्रिएट किया है, हमने इसको डैम से बेसिकली क्रिएट किया है। ये डैम था, इस डैम को हमने कन्वर्ट किया है स्लोप इन डिग्री, और इसको भी हमने एज ए क्राइटेरिया लिया। तो फोर्थ हमारा क्राइटेरिया स्लोप था। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रोड, सेकंड रिवर, थर्ड लैंड यूज़ क्लास, फोर्थ स्लोप। ठीक है ना, ये 4 क्राइटेरिया हमने यूज़ किया है दिस वन। उसके बाद हमने क्या किया है, फाइनल लैंडफिल साइट सूटेबिलिटी मैप डेवलप किया है। सो दिस इज़ बेसिकली द लैंडफिल सूटेबिलिटी मैप। ठीक है ना, ये हमारे पास जो है ना वो मैप है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो दिस इज़ बेसिकली द मैप। तो उसने क्या किया है, जो रेड है यहाँ पे देखें, रेड जो है हाईली सूटेबल है, ये जो रेड स्पॉट्स हैं। ठीक है, और जो ऑरेंज है ये सूटेबल, ये भी सूटेबल है। फिर लेस सूटेबल और अनसूटेबल जो ग्रीन्स है यहाँ पे जो नॉट सूटेबल। और तो इसने हमें ये कुछ एरिया दिया है, ये कुछ एरिया दिया है और ये एरिया दिया है। ठीक है, तो अगर आप इनको थोड़ा जूम करके देखें तो उसने क्या किया, जो रेड्स हैं ये हाईली सूटेबल एरियाज़ है। ठीक है ना, अब इसको हमने क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया है, इसके ऊपर हमने बिल्डिंग का डेटा डाल दिया। ठीक है ना, तो बिल्डिंग का डेटा डाल के आप चेक कर सकते हो कि ये एरिया जो है ना
हाईली पॉपुलस एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसमें, तो आप पॉपुलेशन को भी एज ए इनपुट आप एक पैरामीटर ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पे रोड देखें तो रोड नेटवर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा था रोड से जितना दूर हो सकता है, तो ये अगेन ये भी एक पैरामीटर था, ठीक है। तो इसी तरह आप फिर इसको बाद में वेरीफाई भी कर सकते हो, आप साइट पे जाके उसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। सो ये था हमारे पास जो लैंडफिल साइट था, ये आ गया, ठीक है ना। फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन की है, तो हमने रोड नेटवर्क उसके ऊपर डाल दिया कि चेक किया कि अच्छा अगर जहाँ जहाँ हमने कहा था रोड है, रोड से दूर होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना रोड से दूर है, तो ये एरिया है और ये एरिया है और कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हमने उसके ऊपर ओवरले किया था, ठीक है। तो ये था हमारे पास लैंडफिल साइट सूटेबिलिटी मैप। तो अगर इस बारे में अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो आप हमें जो है ना व्हाट्सअप कर सकते हो, या हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे बेशुमार वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।